Good morning, students. You in previous class your predicate past also been completed. Now I have given you some exercises related to the predicate part. Assemble the predicate part in right order in previous class. Now I am giving you the answer of these exercises. First exercise: boys, elders, respectable. Boys should be respectful to elders. Second, the pen sword the mightier is than the pen is mightier than the sword. We others at not laugh should we should not sorry we should not laugh at others. My father dash new bought a car. My father bought a new car. We dash cinema to go Sunday on. We go to cinema on Sunday. I dash duty well did my. I did my duty well. The two brothers each other with quarreled always. The two brothers always quarreled with each other. With each other. Walking dash health good is for. Walking is good for health. Next, the sun dash in west sets. The sun sets in west. She dash picture a beautiful painted. She painted a beautiful picture. Now these exercises are completed. I have given you some more exercises to reorder the sentences. Sentences को आपको reorder करना है. ये disorder है जिसे आपको reorder करना है. And in next class I will give you the answer of these exercises. You will note it in your homework. Now I start tense. Tense. After completing the tense, I will start literature portion. टेंस जब ख़त्म हो जाएगा, टेंस कंप्लीट करने के बाद मैं लिटरेचर पोर्शन स्टार्ट करूँगी आपका. नाउ व्हाट इज टेंस? टेंस इज मेड अप ऑफ द इटालियन वर्ड टेम्पस. टेंस किससे बना है? टेम्पस इटालियन वर्ड है, उससे टेंस बना है. विच मीन्स टाइम, जिसका मतलब क्या होता है? समय. टेम्पस आपका क्या है? एक इटालियन वर्ड है. टेम्पस जिसका मतलब होता है टाइम. नाउ दिस टाइम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू थ्री पीरियड. इस टाइम को आपको 3 पीरियड या 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. पहला आपका हो गया प्रेजेंट टेंस, नेक्स्ट आपका हो गया पास्ट टेंस, नेक्स्ट आपका हो गया फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस शोज द प्रेजेंट टाइम्स, जो प्रेजेंट टाइम को दिखाता है, यानी जो अभी हो रहा है, वर्तमान समय को दिखाता है. पास्ट टेंस शोज द पास्ट टाइम, यानी जो समय आपका बीत चुका है उसके बारे में बताता है. फ्यूचर टेंस शोज द फ्यूचर टाइम, यानी जो समय जो आने वाला है उसके बारे में बताता है. ईच टेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. जो प्रत्येक टेंस है वो आपके 4 पार्ट में डिवाइडेड है. जैसे अगर हम प्रेजेंट टेंस को लें, इधर आपका प्रेजेंट टेंस हो गया, ये आपका हो गया पास्ट टेंस, ये आपका हो गया फ्यूचर टेंस. और ये जो हमारा प्रत्येक टेंस है ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है. फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट,
और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 फॉर्म में आपके ये तीनों टेंस जो हैं वो डिवाइडेड है। पहला क्या है, टेंस जो है आपका इटालियन शब्द टेम्पस से बना है, जिसका मतलब होता है समय। अब इस समय को, इस टेंस को 3 भागों में विभाजित किया गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो प्रेजेंट टाइम बताता है, पास्ट टेंस जो पास्ट टाइम बताता है, फ्यूचर टेंस जो फ्यूचर टाइम बताता है। अब इन तीनों टेंसों को 4 भागों में विभक्त किया गया, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहला हम आपका लेते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के पहले भाग को लेते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग क्या हुए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पहला हम लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, इट इज यूज टू डिस्क्राइब एक्शन दैट इज आइदर हैपनिंग राइट नाउ और दैट हैपन्स रेगुलरली और रूटीनली। वो उस एक्शन के बारे में बताता है, उस काम के बारे में बताता है जो तुरंत हुआ है, तुरंत होता है, हो रहा है, हुआ है, तुरंत होता है, और जो रेगुलरली हो रहा है या रूटीन में है। ऐसे सेंटेंस आपके क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जो काम आपका तुरंत होता है या जो रेगुलरली हो रहा है, रूटीन वे में हो रहा है, ऐसे सेंटेंस बिलोंग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। आप सिंपल वे में ये भी कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे ता है, तू है, अगर वर्ब में आता है ती है, ये सब ता तू ती अगर वर्ब में आता है तो ये आपको क्या शो होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे वर्ब में अगर जाता है, आता है, सोता है, खाता है, पीता है, खेलता है, वो खेलती है, वो जाती है, वो खाती है, वो खेलते हैं, ता ती ते अगर आ रहा है तो आपका जो आपका सेंटेंस हो गया, ऐसे वर्ब के जो सेंटेंस हुए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बिलोंग करते हैं। जैसे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस यस और ईएस प्लस आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो स्ट्रक्चर हो गए वो आपके सब्जेक्ट है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यस और ईएस है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट है। अब कहाँ आप वर्ब में यस लगाएंगे, कहाँ आप वर्ब में यस लगाएंगे, वो आगे हम बता रहे हैं।